दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर आईडी कार्ड में उनके नाम को लेकर एक हफ्ते की मोहलत दी है। और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर सोनिया गांधी के वकील अदालत में आकर यह लिखित अपना पूरा यहां पर दलील पेश करें, हलफनामा दायर करें कि आखिर साल 1980 में भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले सोनिया गांधी भारत की मतदाता कैसे बन गई। और इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 16 मई को होगी। और 16 मई को क्या होगा उस पर चर्चा से पहले मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। जो हमारे तमाम साथी हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें यह मामला शुरू से नहीं पता, तो मैं बता देता हूं कि साल 1980 1 जनवरी के दिन सोनिया गांधी का नाम भारत की तब दिल्ली की मतदाता सूची में पाया गया। 1982 में देश की संसद तक यह बात पहुंची। संसद में बात पहुंची तो हंगामा मच गया। कांग्रेस के विरोधी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1982 में यहां से मतलब सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया। हंगामा यह मचा था कि जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं है, भाई 67 में इनकी शादी हो गई थी 67-68 में, लेकिन इन्होंने उसके बाद भारत की नागरिकता नहीं ली थी। भारत से क्या बैर था, भारत से इनकी क्या दुश्मनी थी, क्या नफरत था, आज तक पता नहीं चला कि अगले 13 सालों तक सोनिया भारत की नागरिकता स्वीकार क्यों नहीं करती हैं। लेकिन 1980 में 27 अप्रैल को इन्होंने एप्लीकेशन भरा था और 30 अप्रैल को इनको वो मिल गई थी, भारत की नागरिकता औपचारिक रूप से मिल गई थी 83 में। लेकिन 3 साल पहले सोनिया भारत की नागरिक नहीं थी, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड में नाम था। अब इस पूरे मामले को लेकर आप समझिए कि सितंबर 2025 में यानी कि पिछले साल याचिकाकर्ता है विकास त्रिपाठी, अधिवक्ता है, उन्होंने बकायदा एक याचिका लगाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में और उन्होंने मांग की कि यह कैसे पॉसिबल है, यह संभव कैसे है, क्योंकि मतदाता आप भारत के तभी बन सकते हैं, इसकी जो पहली शर्त होती है वो यही होती है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर के होना चाहिए। लेकिन पहली शर्त ही यहां पर सोनिया की पूरी नहीं थी। तो याचिकाकर्ता कोर्ट में गए और उन्होंने कहा जाहिर सी बात है वोटर आईडी कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए सोनिया गांधी जो कि आज राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा किया था और इसकी जांच होनी चाहिए, तो आप एफआईआर का निर्देश दे दीजिए। सितंबर के महीने में यह याचिका खारिज कर दी गई थी और खारिज करने के पीछे यह नहीं कहा गया कि आपका सवाल ठीक नहीं है या आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि यह कह दिया गया कि वोटर आईडी कार्ड से संबंधित जो भी कामकाज होता है या तो वो होम मिनिस्ट्री का होता है या तो वो चुनाव आयोग के अधीन आता है, इसलिए अदालत इस पर कोई फैसला नहीं सुनाएगी। इसके बाद इसी याचिका को पुनरीक्षण के तौर पर फिर से दायर किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में। 30 मार्च को इस पर पहली सुनवाई हुई और इस दिन जज ने बाकायदा सवाल पूछ लिया सोनिया के अधिवक्ता से और कहा कि इसका जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि सवाल छोटा नहीं है। नागरिक आप साल 83 में बनते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा उसमें भी हेर फेर है। जज साहब ने क्या कहा पहले वो बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि नागरिक आप भारत के 83 में बने, मतदाता सूची में आपका नाम 80 में आ गया, ये कैसे आया, आप इसका जवाब दीजिए। अब आज जो सुनवाई हुई 18 अप्रैल को, याचिकाकर्ता की ओर से पूरी दलीलें पेश कर दी गई हैं, पूरे सबूत वहां पर दे दिए गए हैं। साथ ही यह मांग की गई है कि वो चुनाव आयोग की रिपोर्ट भी सबमिट करना चाहते हैं, वो 16 मई को की जाएगी और 1 हफ्ते का वक्त यहां पर अभी दिया गया है सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी को 1 हफ्ते के भीतर यह साबित करना होगा कि जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो सच है या नहीं है। जाहिर सी बात है सोनिया बोलेंगी झूठ है, तो झूठ क्यों है इसका उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सामने आ चुके हैं। साल 1980 के सोनिया का नाम भी था, 82 में कट गया, लेकिन 83 का खेल गया है। अब समझिए कि जो मतदाता सूची बनती है वो उस साल के पहले महीने के हिसाब से बनती है, यानी कि जनवरी के। सोनिया 83 में भी अप्रैल के महीने में नागरिक बनी, लेकिन तब भी उनकी मतदाता सूची में 83 में नाम शामिल है, यानी कि जनवरी में नाम शामिल हो गया 4 महीने पहले। ये कौन सा जादू चल रहा था? राहुल गांधी बीते दिन संसद में बात कर रहे थे कि मैजिशियन प्राइम मिनिस्टर, तब कौन मैजिशियन था?
गांधी परिवार कौन सा जादू कर देता था कि नागरिकता से पहले ही खेल हो गया। दूसरी बात, एक 1980 का यहां जो सोनिया गांधी का वो है पूरा सर्टिफिकेट है उनका जो वोटर आईडी कार्ड का है, वहां पर सोनिया की उम्र 35 साल है। 35 साल, 3 साल बाद सोनिया को नागरिकता मिलती है, लेकिन उम्र सोनिया की सिर्फ 36 साल। ये तमाम जो आंकड़े हैं, ये तमाम जो यहां पर फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है, अब अदालत में सोनिया भी फंस रही है। देखिए, मां बेटे दोनों फंस रहे हैं। राहुल पर एफआईआर का आदेश हो गया है ब्रिटिश नागरिकता के मामले में, दोहरी नागरिकता के मामले में, और सोनिया पर यह जांच शुरू हो सकती है कि सोनिया भारत की आखिर मतदाता कैसे बनी थी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट का जो पिछला फैसला था वो उन्होंने ये कहकर अलग कर दिया था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यहां पर याचिकाकर्ता ने एक बहुत अच्छा तथ्य रखा और याचिकाकर्ता ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप तय कीजिए कि सोनिया भारत की नागरिक है नहीं है, मतदाता सूची सही है गलत है, ये तो चुनाव आयोग का काम है। आप ये समझिए, अदालत से कहा गया कि अगर सोनिया नागरिकता के बिना मतदाता बनी है तो इसके पीछे फर्जी जाली दस्तावेजों का कमाल है, कहीं ना कहीं किसी ने फर्जीवाड़ा किया है। अब कुछ लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े, नादानी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है स्क्रूटनी में या किसी क्लर्क की गलती से ऐसा हो गया हो, गलती से हो सकता है ऐसा, लेकिन क्या इसका कभी सोनिया गांधी ने खंडन किया? क्या कभी सोनिया गांधी ने कहा कि उनका नाम जोड़ दिया गया है मतदाता सूची में, वो अब तक भारत की नागरिक नहीं है? आज तक कभी भी सोनिया की तरफ से इस तरह की कोई बातें नहीं की गई। मतलब साफ है, गांधी परिवार इस मामले में खामोश रहा, कभी भी गांधी परिवार ने इस पर जवाब नहीं दिया। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत की नागरिक बनने से पहले सोनिया के पास भारत के तमाम दस्तावेज आ गए थे, या सोनिया गांधी ने कोई दूसरा यहां पर फर्जीवाड़ा किया था? यह सब जांच का विषय है और जांच के लिए एफआईआर जरूरी होती है। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है। अगली सुनवाई 16 मई को होगी। 16 मई को यह साबित करना होगा सोनिया के वकील को कि जो आरोप उनके खिलाफ लगाए हैं, दलील दी जाएगी और लिखित होगी। जो अभी जुबानी दलील होती है वो दोनों पक्षों से हो गई है। याचिकाकर्ता ने ओरल जो वहां पर बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, वो कर दिया है। अब उस सबमिशन करना होगा लिखित पर, और लिखित पर करने के बाद जाहिर सी बात है अदालत इस पर भी अब गंभीर है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दशकों पुराना मामला क्यों उठाया जा रहा है। देखिए, मामला तो पहले भी उठाया गया होगा, लेकिन पहले मामले को उठने नहीं दिया गया। कब उठता मामला? इंदिरा गांधी की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में, या सोनिया की सरकार में? कौन सी अदालत ऐसे मामलों को उठाने की जहमत करती? कौन सा याचिका करता, यह प्रयास करता कि सोनिया की नागरिकता को चैलेंज करे, राहुल की नागरिकता को चैलेंज करे? आज किया जा रहा है, जब ये कमजोर हो गए हैं, जब पता है कि देश में लोकतंत्र मजबूत है। आज किसी भी संस्था में जाने से आपको नहीं रोका जाएगा, किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटाने से आपको नहीं रोका जाएगा। तभी राहुल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई। 22 साल पुराना मामला है ये, 22 साल से राहुल सांसद है। क्या 2004-5 में यह मामला आ गया था बैकऑप्स कंपनी का, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या प्रयास नहीं किए थे? किए थे, लेकिन उनके प्रयास कारगर नहीं हुए। हालांकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत प्रेस नहीं करता हूं, क्योंकि वो दो तरफा बातें करते हैं, वो बेनिफिट पे चलते हैं। उन्हें लगता है कि बेनिफिट मिलेगा तो वो आगे जाकर आते हैं, कांग्रेस का, सोनिया का विरोध करते हैं, और जब उन्हें लगा कि मोदी सरकार से बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आज मोदी का विरोध कर रहे हैं। ना घर के ना घाट के, पेड़े हुए हैं, बस पॉडकास्ट में बैठते हैं, बस ये खुलासा कर रहा हूं। वो मुंह चलाने से खुलासा नहीं होता है, खुलासा करने के लिए आपको तथ्य देना पड़ता है, जो आज तक सुब्रमण्यम स्वामी नहीं दे पाए। तो खैर, उनका मामला अलग है। 16 मई का इंतजार है। 16 मई को क्या राहुल की तरह सोनिया पर भी एफआईआर होगी? आर फॉर राष्ट्र पर मैं अपडेट करूंगा, जुड़े रहिएगा।